We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. फिर से स्वागत है आपका। क्या 86 साल के खामेनेई इजराइल से अपने सैन्य कमांडर्स जनरल की मौत का इंतकाम ले पाएंगे? और क्या धाकड़ लीडर बेंजामिन नेतन्याहू वाकई एक्सेस ऑफ रेसिडेंस का नामो निशान यहाँ पर मिटा रख देंगे? इसको लेकर भयानक जंग छिड़ी हुई है। हर गुजरते वक्त के साथ युद्ध की और भी भयावह तस्वीर सामने आ रही है, क्योंकि दांव पर है दो दमदार नेताओं की पूरी बादशाहत। देखें रिपोर्ट। ईरान बनाम इजराइल के बीच छिड़ी सीधी जंग अब भयानक मोड़ पर पहुंच गई। गाजा युद्ध की तरह तेहरान में अब धमाके पर धमाके हो रहे हैं। तो बेरूत की तरह तेल अवीव की धरती भी दहल रही है। कयामत की रात से लेकर दिन में मचे गदर तक जंग की आग दोनों ही देशों में बराबर धधक रही है। क्या ये युद्ध महायुद्ध की तरफ जाएगा? कितने देशों तक फैल जाएगा? इसका डर पूरी दुनिया में पसरा हुआ है। क्योंकि दोनों ही ओर से एक दूसरे को मिटाने की कस्में खाई जा रही हैं। ईरान इजरायली युद्ध में मिडिल ईस्ट के दो दबंगों की किस्मत दांव पर लगी है। इसमें एक तरफ हैं ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और दूसरी ओर हैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। ये तल्खी भरे तेवर यूं ही नहीं। अब तक इजराइल ईरान के प्रॉक्सी संगठन हमास, हिजबुल्लाह और हुती के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, आतंक के ट्रिपल एच का सफाया कर रहा था और इसी प्रतिशोध ने ईरान को भी इसके टारगेट पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों ही देशों के सुप्रीमों के लिए ये युद्ध सबसे बड़े इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि इस युद्ध के नतीजों पर ही खामनेई और नेतन्याहू का वजूद टिका हुआ है। खामनेई के लिए चुनौती इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह जैसे बड़े संगठनों की कमर टूटने से ईरान की पकड़ कमजोर हुई, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए इजराइल के अंदर हो रहे हमले को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। लेबनान फ्रंट से भी हमले होने लगे। खामनेई को बड़ा झटका अपने मिलिट्री अफसर और IRGC जनरल्स की मौत से लगा। इजरायली एयरफोर्स के फ्रंट लाइनर एयरक्राफ्ट गिरने से नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा। ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया,
न सिर्फ ईरानी न्यूक्लियर साइट और मिलिट्री ठिकानों को तबाह किया, बल्कि जिन सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों को मारा, वो खामनेई की कोर टीम के सबसे अहम चेहरे थे। इजराइल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उसने ईरान के अंदर मौजूद महाविनाशक जगहों को विनाश किया है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से मामला सामने आया है और ईरान की जो आक्रामकता दिख रही है वो न केवल इजराइल की तरफ दिख रही है बल्कि अमेरिका की तरफ भी दिख रही है। और यही कारण है कि अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से खामनेई के आसपास के अधिकारियों को ख़त्म किया गया, उनका सफाया किया गया है, तो आने वाले दिनों में भी बातचीत की कोई गुंजाइश जो है वो नज़र नहीं आ रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे से इजरायली हमले में ईरान के कोर थिंक टैंक को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ने ईरानी सेना के एक और टॉप अधिकारी को मारने का दावा किया। इससे पहले इजराइल ने ईरानी मिलिट्री और IRGC को मिलाकर 20 से ज्यादा लोगों को मारने का दावा किया। एक तरफ इजराइल ईरान के अंदर घुसकर बड़े हमलों को अंजाम दिया, वहीं अपने पहले ही संबोधन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का चौंकाने वाला अंदाज भी सामने आया। वो खामनेई की हुकूमत के खिलाफ ईरानी लोगों से ही आगे आने की अपील कर रहे थे। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर अब 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो हर हाल में ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों से बदला लेने की लंबी प्लानिंग के साथ उतरे हैं। उधर ईरानी नेता खामनेई के लिए लड़ाई ज्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह जैसे बड़े संगठनों के सफाए के बाद अब ईरान को न सिर्फ इस रीजन में खुद को बचाए रखने की चुनौती है, बल्कि ईरान का खुद का वजूद भी संकट में फंस गया है। टीम न्यूज़ नेशन। ईरान बनाम इजराइल के बीच छिड़ी सीधी जंग अब भयानक मोड़ पर पहुंच गई है। गाजा युद्ध की तरह तेहरान में अब धमाके पर धमाके हो रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।